ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आपके इस चैनल पर आप ही ने अब तक वर्षों में, जब से चैनल शुरू हुआ, पिछले 5 वर्षों में जो कमेंट किए हैं, जिस तरह से मुझे प्रेरित किया है, जो सद्भावनाएं, शुभ आकांक्षाएं आपने कमेंट्स में मुझे दी, और मेरे जो कुछ बोला मैंने उस पर विश्वास करके जीवन में उन प्रयोगों को किया, उस पर कार्य किया और बदले में लाभान्वित हुए, और उनका भी कमेंट में उन पर उसका भी उल्लेख किया। इन सब कमेंट्स का और उन कमेंट जो आपने उल्लेख किया, इनका इस चैनल की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। तो किसी भी चैनल की सफलता में इन कमेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, स्वाभाविक है, इस चैनल के इसमें भी है। तो ऐसे सभी दर्शकों पर जिन्होंने ईश्वर कृपा को अनुभव किया है, इस चैनल के देख करके, जो कुछ मैंने विधान बताए उन पर चल करके, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन सब के ऊपर ईश्वर कृपा बनी रहे, और मैं उन सब का हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी भावनाओं को कमेंट्स के माध्यम से इस चैनल पर व्यक्त किया। मैं प्रयास करता हूं सभी कमेंट्स के उत्तर देने की, लेकिन मेरा समय अभाव, तुरंत देना संभव नहीं होता। कई बार समय बहुत लग जाता है, कई तरह की समस्याएं आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी आ जाती हैं, व्यस्तता की आ जाती हैं, इस वजह से विलंब होता है और कुछ कमेंट्स के उत्तर नहीं दे पाता। एक देवी जी ने कमेंट किया, देवी जी इसलिए नाम ले रहा हूं कि उनकी जो आईडी है उसमें वो नाम देवी जी जैसे ही है, वो देवता भी हो सकते हैं। वो लिखते हैं, ये महानुभाव किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, क्यों? जो शब्द प्रयोग करता है कोई कमेंट में, उससे उसकी भावनाओं की मनस्थिति का पता चलता है। मैं कमेंट के उत्तर देता हूं, लेकिन कोई कमेंट में ऐसा प्रश्न कर रहा है जिस विषय पर मैं विस्तार से बोल चुका, वीडियो बना चुका, ऐसे किसी कमेंट का उत्तर मैं नहीं देता। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अभी एक कमेंट और आया, उल्लेख करना बहुत जरूरी है उसका। मेरे जितने भी दर्शक कुछ प्रबुद्ध दर्शक है, कुछ भाव प्रकृति के हैं। मैंने पूर्व में भी जब कुछ इस तरह के विपरीत कमेंट आए, उनके मैंने जब उत्तर देने का प्रयास किया, उत्तर दिए मैंने, तो उनके बदले में कमेंट में लिख कहा कि आप ऐसे व्यक्तियों को जवाब ना दिया करें, इनसे परेशान ना हो, इन पर ध्यान ना दें, ये जलने वाले जलते रहने चाहिए। बिल्कुल सही है। उनसे मेरा एक ही निवेदन, मैं इनसे प्रभावित नहीं होता, और न इन कमेंट की वजह से मैं कुछ अपना जो भी कर रहा हूं, मेरा मिशन इसमें मैं रोकने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे करना हो मैं कर रहा हूं, करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें एक बात जीवन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए, सत्य के पक्ष में ना बोलना और झूठ का प्रतिकार न करना, यह भी सत्य के हारने और झूठ के जीतने का कारण बनता है। हमारे बारे में या किसी के भी बारे में कोई व्यक्ति किसी भी विपरीत तरह की कोई बात करता है, हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। बीज मंत्रों के उच्चारण पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उस पर पहले भी कई कमेंट आए। कई ज्ञानवीरों के, व्याकरणाचार्यों ने अपने व्याकरण का सारा ज्ञान बघारा है उसमें, कईयों ने गलत बोला है, कईयों ने उस पर प्रमाण मांगा कि आप ये जो उच्चारण पे बोल रहे हो, इसका प्रमाण कहां से, कौन से वेद में, कौन से पुराण में, कौन से पृष्ठ पर, इतनी जानकारी मांग रहे हैं मुझसे। मुझे बड़ी हंसी आई। वेद और पुराण, अरे भाई मैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो छिपा ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो केवल मैट्रिकुलेट 10वीं पास, मेरा वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से क्या संबंध है भाई? कहां से लाऊंगा प्रमाण? मैं तो प्रारंभ में ही बोल चुका कि जो कुछ बोल रहा हूं गुरु कृपा से प्राप्त है, वो बोल रहा हूं मैं। विश्वास करना हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। लेकिन क्या कहते हैं, आदत होती है ना कुछ लोगों की, तो ऐसे प्रमाण बहुत कुछ बोला है। तो उसी वीडियो पर एक सज्जन ने कमेंट किया अभी कुछ दिनों पूर्व। ऐसे कमेंट्स के मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या नाम लें इनका। वो श्रीमान लिखते हैं कि बिना शरणागति के ऐसे मंत्रों का रहस्य उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इससे इंसान पाप का भागी होता है। बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात से, यह तो एहसास हुआ कि इनको यह पता है कि यह सही उद्घाटन किया। मैं जो बोल रहा हूं बीजों का, मंत्रों के, जो बीज मंत्रों का उच्चारण मैंने किया वो सही है।
ये सज्जन इन्होंने ये तो स्वीकार किया, तभी तो कह रहे कि ऐसा उद्घाटन यहां नहीं करना चाहिए, पाप का भागी हो तो। बिल्कुल सही। मेरा अनुभव यह है, 2,62,000 से ऊपर सब्सक्राइबर परिवार है, लाखों व्यक्ति दर्शक, और लाखों व्यक्तियों ने इस चैनल से ढंग से पूजन करना सीखा, अपने इष्ट देव का आराधन सीखा, मंत्रों का उच्चारण कैसे होना चाहिए वो सीखा, और उससे उनके जीवन में सार्थक परिवर्तन हुआ, लाभान्वित हुए। अब इतना कुछ सार्थक परिवर्तन लाखों व्यक्तियों के जीवन में घटता है, और बदले में यदि मुझे पाप लगता है, तैयार, मैं कितना ही बड़ा पाप, कैसे ही भयंकर पाप लगो, मैं स्वीकार करने को तैयार, मैं खुद ही मान लेता हूं मैं तो भाई बहुत बड़ा पापी। अगर नर्क मिलता, जैसा नर्क मिले मिलने को तैयार, लेकिन मैं अपना ही जो ये कार्य कर रहा हूं इसे मैं रोकने वाला नहीं। ये तो ऐसे जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसा मैंने कहा, विपरीत का उत्तर अवश्य देना चाहिए। यक्षिणी और अप्सरा साधना पर मैंने एक वीडियो बनाया, थंबनेल पे लिखा है, लेकिन कई व्यक्ति होते हैं, आते हैं ऐसे, और एक वीडियो बनाया मैंने रातों रात करोड़पति बनने के जो टोटके चलते हैं उस पर। दोनों वीडियो के थंबनेल पढ़कर के ऐसा लगता है जैसे मैंने यक्षिणी साधना पर यक्षिणी साधना कैसे करनी ये बोला हो, ऐसा नहीं है। और वो जो करोड़पति बनने वाला है उसमें शायद लोगों को थंबनेल देख के लगे कि इसमें मैंने रातों रात करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ऐसे कोई टोटके बताए होंगे, और बात बिल्कुल विपरीत। यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना के बारे में उस वीडियो में मैंने वास्तव में ये बोला है कि इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए, ये साधनाएं अप्सरा की या यक्षिणी की किसी कीमत में नहीं करना चाहिए। और अंत में तो मैंने एक बात बोली, जो वीडियो चल रहे हैं, जो कुछ आता थंबनेल में, इस पर बहुत कुछ है, कैसे कैसे चलते हैं और कैसे कैसे वर्णन। अप्सराएं, यक्षिणियां वो आती हैं, स्वर्ण आभूषण से लदी हुई आती है, निर्वस्त्र होती हैं, साधक के साथ रात्रि गुजारती व्यतीत करती हैं, सारे सुख देती हैं, और सवेरे जाती है सारे स्वर्ण आभूषण देकर के चली जाती हैं। ऐसे ऐसे वर्णन मिलते हैं यक्षिणी अप्सराओं के साधना के बारे में, और आते हैं लोग। और मेरा ये मानना है, वो है तो स्त्री, उस लोक की, इस लोक की नहीं, दिव्य लोक की, वही से। अगर कोई पुरुष ये कामना करता है कि उस स्त्री उसको सारे सुख भी दे और धन भी दे, ऐसे पुरुषों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। वो पुरुष ही नहीं है, उनसे तो नपुंसक अच्छे, जो कम से कम वो स्त्रियों से कोई उम्मीद तो नहीं करते, वो सुरमा बनते हैं ऐसे लोग, और कहते हैं कि हमें यक्षिणी साधना करनी है, और ऐसे ही रात वो टोटके वाली बात है। तो कई व्यक्तियों की क्या प्रवृत्ति होती है, मनुष्य वो जो देखे, सोचे, विचारे और फिर अपने विचार व्यक्त करे, यही तो मनुष्य, समझदारी तो इसी में। लेकिन आप देखते होंगे गली में एक जानवर होता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, देख करके, बिना देख के, बिना काम भौंकने की। तो ऐसे लोग, ऐसे भी तो आते हैं ना, कुछ वीडियो सुना नहीं, उसमें क्या बोलना वो सुना नहीं, और दोनों में ऐसे उटपटांग कमेंट किए हैं। तो ये उसी श्रेणी के लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं, समझना नहीं कि क्या हमें उत्तर देना है, क्या नहीं, केवल भोगना है। तो ऐसे लोगों की तुलना उनसे नहीं करें तो फिर किससे की जाए। कोई भी गलत मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक, मैं क्षमा मांगूंगा, निश्चित मांगूंगा। एक अभी पिछले वीडियो में भारत की गरिमा में भारत भारती एक कविता, वो दरअसल रचना मैथिली शरण जी गुप्त की, हमारे देश के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, वो भारत भारती। और मैं जब वीडियो बोला, मैं कोई लिखकर नहीं बोलता, कोई मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखकर नहीं, मैं मन से बोलता हूं। कभी कभी इस तरह से रचनाकार उसमें गलती में हो जाती है, तो मैं मैथिली शरण जी गुप्त की बजाय मैं किसी और कवि का नाम लेंगे। एक हमारे प्रबुद्ध दर्शक ने टोका, उसमें लिखा, मैंने उनसे क्षमा मांगी, और मैं सभी दर्शकों से क्षमा मांगता हूं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन झूठ में, टेक्निकल जो बातें, तथ्यों में कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने अभी एक वीडियो में बताया कि 5 वर्ष हो गए इस वीडियो को, इस चैनल को,
और 5 वर्ष में जिन्होंने सहयोग दिया उन सबको धन्यवाद दिया उस वीडियो में। उस वीडियो में एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 11 वर्ष हो गए उसने डेट दी। दरअसल वो डेट यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, कभी मैंने शुरू किया होगा देखना, तब यूट्यूब वहां से डेट ली होगी। लेकिन मैंने ये बोला है कि चैनल 5 वर्ष। ये जो सज्जन है जिन्होंने कमेंट सीधा ये लिखा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये आरोप लगाया, वो क्या नाम है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। वो तो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व हुए, तो उसकी औलाद तो, उसकी संतान तो ये हो नहीं सकता। ये व्यक्ति हो सकता है इसके जन्म की प्रक्रिया जब चल रही होगी, इसके पिताश्री में उसकी आत्मा ने प्रवेश कर लिया होगा, तभी तो दावे के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको झूठ बता रहा है ये व्यक्ति। 30 अप्रैल 2020 से पूर्व अगर इस चैनल के अस्तित्व पे कोई बता दे और इससे पूर्व कोई वीडियो बता दे और फिर कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर भी बात समझ में आई। तो ऐसे लोगों की तुलना अगर उससे ना करें तो किनसे करें फिर? मैं सोचता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिनसे इन्हें शर्म आए। मोटी चमड़ी के लोग हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं आएगी। अगर इन्हें शर्मदार होते तो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन लाचार हैं अपनी आदत से, क्या करें। अभी बीमार हुआ मैं, अभी मुझको वायरल हुआ, 20 व्यक्तियों के करीब के पेमेंट जमा हो चुके थे मेरे पास। डॉक्टर साहब ने आराम की सलाह दी, वायरल हो गया था, थोड़ी वीकनेस आई। मैंने सबको मैसेज किया, अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगा, कुंडली विश्लेषण की जो बात, पेमेंट वापस कर देता हूं। सबने मना कर दिया, नहीं, जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब आप सर्विस दीजिएगा। केवल एक सज्जन ने लिखा, जैसे मेरी उस नजर पड़ी व्हाट्सएप पे उस नंबर पर, वो मैसेज देखा वापस करने का, तुरंत उसी समय मैंने वो पेमेंट वापस कर दिया। केवल एक पिछले बार, अभी करीब ये गए गत वर्ष की बात है, गत वर्ष भी मैं गर्मी के समय में, गर्मी के कारण कुछ स्वास्थ्य नरम रहा, करीब महीने 1.5 महीने तक मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उस समय भी कमेंट आए लोगों के, परेशान हुए बहुत, अधिकतर लोग परेशान, क्या बात है इनके वीडियो कोई नहीं आ रहे, बड़े चिंतित हो रहे थे। उनमें 2 कमेंट बड़े अजीब से आए। एक ने तो श्रद्धांजलि दे दी बिना किसी समाचार के, चलो कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि दे दी। एक कमेंट बड़ा जोरदार, वो श्रीमान उनने लिखा कि गुरुजी आपको अभी तक कितने साल जीना है, अब जीकर क्या करेंगे, ओम शांति, और इमोजी बना रखी 4 जिसमें रो रहा है बेचारा वो। मुझे बड़ा दुख हुआ ये कमेंट पढ़ करके। दुख किस बात का उसने लिखा, इस बात का नहीं, मैं जो दुख इस बात का कि कितना पीड़ित है, परेशान है बेचारा मेरी वजह से। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, अब ये बेचारा दुखी हो रहा है, इतना पीड़ित क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ तो दुखी, कुछ तो कष्ट इसको पहुंच ही रहा होगा मुझसे, कितने साल जीना है, और ये पूछा क्या करूंगा जी करके, ये तो मुझे ही नहीं पता। रिटायरमेंट के ठीक 15 वर्ष और 1 महीने बाद तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अब कितना जीऊंगा तो ईश्वर जाने, जितनी जिंदगी वो देगा, जीना है मुझे, ठाठ से जीऊंगा, आनंद से, बहुत सम्मान के साथ, और जो वो करवाएगा मुझसे वो करूंगा मैं, जो वो करवा रहा है, जो भगवती करवा रही है वो कर रहा हूं। मुझसे ये पूछना कि मैं कितना जीऊंगा, क्या करूंगा, मेरे पास ऐसे कमेंट के क्या जवाब दूं मैं? तो निश्चित मान के चलिए आने वाले समय में मैं ज्योतिष और फलित ज्योतिष, किस तरह कुंडली विश्लेषण की जाती है और किस तरह से वास्तु का जो वास्तविक विज्ञान आधार क्या है, वास्तु के सूत्र में जो अनुभव है, इन पे काम करना है, सिखाने वाला हूं। तो आप तय मान के चलिए, बहुत लोगों को बहुत कष्ट होगा और ऐसे बहुत आएंगे। तो मेरा निवेदन आपसे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो करता ही नहीं, मैंने तो बता ही दिया आपको कि मैं क्या समझता हूं। आपको, मेरे प्रबुद्ध दर्शकों को यह कि निवेदन, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं समझता हूं, गुरु कृपा से, अध्ययन से जो कुछ मुझे मिला है, जो ईश्वर प्रेरणा से कर रहा है। और ये जो बात जो मैं रहस्य खोल रहा हूं, कहते इससे पाप लगता है, तो भाई जितना पाप लगे, लगना तो पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, भैया तुम काहे को परेशान हो रहे हो। नरक में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, नरक भोगूंगा तो मैं भोगूंगा। चलो, मेरे करने के बाद, ईश्वर सत्ता से जुड़ने के बाद, आराधना जुड़ने के बाद, अगर लाखों व्यक्तियों को
एक साधना का मार्ग मिल रहा है, उनका हित हो रहा है और बदले में नरक मिलता तो सहजता से स्वीकार, बिना किसी चिंता के। जब मुझे चिंता नहीं तो तुम काहे को परेशान हो रहे हो भाई? तो मेरे सभी दर्शकों से, चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उनसे एक ही निवेदन, और वो ये कि ऐसा कमेंट जब भी आए उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि ये वही लोग हैं उसी श्रेणी के, इनके माइंड में कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर लोड हो गया उसका। क्या करें बेचारे, बिना सोचे समझे उस तरह से काम जो करे, जो कुछ बोलेगा वो मनुष्य नहीं हो सकता, उसकी गिनती उसी से होगी। समझदार व्यक्ति कुछ समझ के ही तो बोलेगा, लेना नहीं देना नहीं, काम केवल, तो फिर उसका तो फिर बोलना नहीं, वो भौंकना ही है। मैं आप सबके ऊपर ईश्वर कृपा बनी रहे, और मैं विश्वास करता हूं आप सबका स्नेह प्रेम मेरे साथ भी और मेरे चैनल के साथ भी ऐसा ही बना रहेगा। इसी कामना के साथ आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।